वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी ने किया आईआईटी भिलाई का वर्चुअली शुभारंभ। तीसरे फेज के परिसर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक वर्चुअल समारोह में आईआईटी भिलाई के चरणबद्ध निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने आईआईटी पटना, इंदौर, जोधपुर, तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़ और जम्मू के चरणबद्ध कार्यों का भी शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने आईआईटी भिलाई के चरणबद्ध के लिए 2257 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें से 1092 करोड़ रुपए भवन और परिसर के निर्माण कार्य पर व्यय होंगे। इस विस्तार के बाद परिसर का निर्मित क्षेत्र 1,51,343 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। तीसरे फेज के परिसर में छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क भी बनेगा। ग्रामीण बाजारों में नकली जैविक दवाइयां, विवादित खाद कीटनाशक बिक्री से किसान चिंतित। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में किसानों को जैविक उत्पादों के नाम पर बेचे जा रहे खाद और कीटनाशकों को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई ऐसे उत्पाद बाजार में उपलब्ध है जिन पर पैकेट पर बायो लिखा गया है, लेकिन उनके प्रमाण पत्र और वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर ने बताया कि किसानों को हमेशा प्रमाणित और परीक्षणित जैविक उत्पाद ही खरीदने चाहिए। उनके अनुसार बाजार में बिक रहे कई उत्पादों में रासायनिक तत्वों की संभावना है और इसका फसल और मिट्टी पर असर पड़ सकता है। डॉक्टर चंद्राकर ने कहा कि मैंने स्वयं कई ब्रांड के उत्पादों का परीक्षण किया, उनमें रासायनिक तत्व पाए गए हैं। विभागीय जांच से और खुलासे हो सकते हैं। कबीरधाम नवीन बाजार में प्रशासन की सख्ती, सड़क किनारे लगने वाली दुकानों पर कार्रवाई की चेतावनी। जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने नवीन बाजार का निरीक्षण कर सड़क किनारे लगी सब्जी और अन्य दुकानों को व्यवस्थित करने की कार्यवाही तेज कर दी है। कलेक्टर गोपाल वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी व्यापारी अपनी दुकानें बाजार के अंदर बने चबूतरों पर ही लगाए। कलेक्टर वर्मा ने निरीक्षण के दौरान कहा कि नवीन बाजार को व्यवस्थित करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है, लेकिन कई बार समझाइश देने के बावजूद व्यापारी सड़क पर दुकानें लगाते हैं, जिससे यातायात और खरीदारों को परेशानी होती है। लव जिहाद के आरोप के बीच फायरिंग, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कोरबा कोर्ट में मैरिज के लिए देने वाले थे आवेदन, उससे पहले हमला, अब तक 5 अरेस्ट। कोरबा जिले में एक व्यवसायी के मकान पर फायरिंग के मामले में तीसरे मुख्य आरोपी शक्ति सिंह और एक अन्य युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने पहले ही उत्तर प्रदेश निवासी शूटर दुर्गेश पांडे और कोरबा निवासी आशीष जांगड़े व हर्ष सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी निस्संदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार और वाहन भी बरामद किया गया है। पुलिस पूरी मामले की जाँच कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक यह विवाद कथित लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसा एक ऐसा गांव जहां विकास पहुंचने से पहले ही तोड़ देता है दम। कांकेर जिला के पखांजूर क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां मूलभूत सुविधाएं दम तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर महाराष्ट्र की सीमा से लगे ग्राम पंचायत शंकर नगर के आश्रित गांव मारकनार में विकास पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। गांव में 40 से 45 परिवार निवास करते हैं। गांव में प्राथमिक शाला है जहां पहली से 5वीं तक गिनती के 11 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक रोजाना नदी पार कर 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। अति जर्जर हालत में स्कूल भवन तिरपाल की मदद से चल रहा है। स्कूल में हैंडपंप जरूर लगा हुआ है, लेकिन वह लाल पानी उगलता है। गरबा महोत्सव में एलवीश यादव और अंजलि अरोड़ा को बुलाने पर हिंदू संगठनों का विरोध, अश्लीलता फैलाने का आरोप, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अंबिकापुर में नवरात्रि के अवसर पर निजी होटलों में गरबा और डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यूट्यूबर एलवीश यादव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा को बुलाया गया है, लेकिन इस पर कई हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध जताया। उनका कहना है कि ये दोनों कलाकार विवादित और अश्लीलता फैलाने वाले हैं, इसलिए गरबा जैसे पवित्र आयोजन में उनका कोई स्थान नहीं है। उन्होंने पोस्टर जलाकर प्रदर्शन किया और एसपी व कलेक्टर को ज्ञापन देकर आयोजन बंद कराने की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि निजी होटल में गरबा का व्यवसायीकरण और अश्लीलता का प्रचार धर्म के खिलाफ है और युवाओं को गलत संदेश जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह कार्यक्रम बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। रायपुर के समोदा गौठान में 18 गायों की मौत। विकास उपाध्याय बोले, गौवंश के 100 चील कौवे नोच रहे, भाजपा सरकार में गौवंश सुरक्षित नहीं। रायपुर के समोदा गांव के गौठान में गायों की मौत के मामले में बीते दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी जांच करने पहुंची। इस दौरान समिति के संयोजक विकास उपाध्याय, समिति के सदस्य छाया वर्मा, कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद दुबे, कोमल साहू जांच रिपोर्ट बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को सौंपेंगे। विकास उपाध्याय ने बताया कि जांच के दौरान गौठान में भारी अनियमितताएं उजागर हुई है। समिति ने पाया कि गौठान में लगभग 17 से 18 गायों की मौत हो चुकी है, जिनके शव को चील और कौवे नोच रहे थे। गौठान की स्थिति अस्त व्यस्त थी। गौठान में 50 गाय रखने की व्यवस्था थी, जिसमें लगभग 250 से 300 गाय रखे जा रहे हैं।
नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र। केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़ सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में लोगों को होगी सहूलियत। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में यह केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने तथा पंजीयन व शिकायत निवारण जैसे सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। भारत सरकार ने नगरीय निकायों से जुड़ी सभी तरह की सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर के अंतर्गत सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर के लिए यह राशि मंजूरी की है। महतारी वंदन योजना में जुड़ी बस्तर संभाग की 4000 नई महिलाएं, अक्टूबर में मिलेगी 20वीं किस्त। राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रमुख योजना महतारी वंदन में 4000 नई महिलाओं के नाम शामिल किया गया है। इन्हें अक्टूबर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हितग्राही बस्तर संभाग के 5 जिलों कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के नियद नीलनार क्षेत्र में संचालित 53 कैंपों के 511 गाँव की है। इन्हें अक्टूबर में 20वीं किस्त का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। रायपुर में एनएच पर रईस जादव की स्टंटबाजी, लग्जरी कारों की खिड़की सनरूफ पर लटके गैंगस्टर सॉन्ग AK-47 पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बर्थडे सेलिब्रेशन का अंदाज खतरनाक होता जा रहा है। कभी केक काटने के लिए हथियार तो कभी लग्जरी कारों से सड़क पर स्टंटबाजी दिखाई जाती है। अब रायपुर से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें रईस जादव का काफिला एनएच पर फिल्मी स्टाइल में स्टंट करता नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 15 से 20 लग्जरी गाड़ियों का काफिला केनार रोड से नेशनल हाईवे होते हुए आरंग की तरफ बढ़ रहा है। युवक महंगी कारों की खिड़कियों और सनरूफ से लटककर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। युवक बेखौफ होकर नेशनल हाईवे पर रौब दिखा रहे हैं। ये काफिला 3 थानों से होकर गुजरा। बस्तर में औद्योगिक युग की नई शुरुआत, खनिज, पर्यटन और एडवेंचर में बन रहा निवेश का हब। बस्तर क्षेत्र लंबे समय तक अपनी सांस्कृतिक धरोहर, घने वनों और खनिज संपदा के लिए पहचाना जाता रहा है। अब यही इलाका एक नए औद्योगिक युग की ओर कदम बढ़ा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण बस्तर निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यह बदलाव न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के नए द्वार भी खोलेगा। कवर्धा पुलिस ने सामूहिक कर्म के आरोपियों का निकाला जुलूस, मुस्लिम समाज ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। आदिवासी युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों का कवर्धा पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस का उद्देश्य था कि इस कार्रवाई से अपराधियों में कानून का डर पैदा हो और आपराधिक सोच रखने वालों को संदेश मिले। आरोपियों का जुलूस जैसे ही गायत्री मंदिर चौक पहुंचा, वहां पहले से मौजूद आदिवासी समाज की महिला पुरुष आक्रोशित हो गए। उन्होंने आरोपियों को जूता चप्पल की माला पहनाने का भी प्रयास किया। भीड़ ने फांसी दो को नारे लगाते हुए आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। पुलिस ने भारी मशक्कत करते हुए भीड़ को रोका और आरोपियों को सुरक्षित स्थान पर ले गई। A+ ग्रेडिंग वाली यूनिवर्सिटी के मार्कशीट में NASC की स्पेलिंग गलत, 1 साल तक NACC छपता रहा। NSUI का विरोध, कुलपति रजिस्ट्रार को पढ़ाने पहुंचे। रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी को हाल ही में NASC की A+ ग्रेडिंग मिली, लेकिन यूनिवर्सिटी की मार्कशीट में पिछले 1 साल से NASC की जगह NACC प्रिंट हो रहा है। लगभग 5000 से अधिक मार्कशीट में गलती होने की जानकारी है, लेकिन इस संबंध पर कोई एक आंकड़ा यूनिवर्सिटी की ओर से अब तक नहीं दिया गया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि त्रुटि सुधार की राशि यूनिवर्सिटी बच्चों से नहीं वसूलेगी। इस बीच पूरे मामले को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए NSUI के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार को ABCD सिखाने प्रशासनिक भवन पहुंचे। मां बमलेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत। राजनांदगांव जिले का मां बमलेश्वरी के दर्शन कर घर लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पिकअप और बाइक की आमने सामने टक्कर में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुंदा गांव में करीब 10 बजे हुआ। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची डोंगरगढ़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान अमित साहनी कृष्णा नगर और सचिन यादव कुरुद भिलाई के रूप में हुई है। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से भाग निकला, जिसकी यहां पर तलाश पुलिस कर रही है। जिस थाली में खाया उसी में छेद केस में फंसाने की धमकी देकर नौकरानी ने बुजुर्ग से वसूले 15 लाख रुपए। BMY चरोदा निवासी 75 वर्षीय बुजुर्गों को डरा धमकाकर पैसा वसूलने वाली नौकरानी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वसूल की गई रकम से एक प्लॉट खरीदने के साथ ही 5 लाख रुपए अपने बैंक खाते में जमा किए थे। थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने बताया कि वार्ड 14 BMY चरोदा निवासी पार्थी एक 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक एवं बीमार व्यक्ति है। सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारी है तथा पत्नी की मृत्यु उपरांत एकाकी जीवन
व्यतीत कर रहा था। खाना पकाने, घर की साफ सफाई हेतु केयर टेकर के रूप में एक महिला को 10,000 रुपये प्रति माह पर अगस्त 2018 में रखा था। लगभग 3-4 साल बाद आरोपियां घर के काम में कोताही बरतने लगी, खाना पकाने में लापरवाही बरतने लगी, जिस पर उसे कहने पर वह जवाब देने लगी, विवाद करने लगी। रामानुजगंज में रावण दहन की तैयारी, बन रहा 60 फीट का पुतला, लेकिन बारिश डाल सकती है खलन। विजयदशमी का त्योहार नजदीक आ चुका है। 2 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर दशहरा पर्व मनाया जाएगा। जिले के रामानुजगंज में परंपरागत रूप से दशहरा पर रावण दहन की तैयारियां चल रही है। हालांकि इस साल रावण दहन पर बारिश का खलन पड़ सकता है। डिप्टी सीएम साव ने लोरमी के 10 गांव में लगाई चौपाल, समस्याओं का समाधान कर विकास कार्यों का दिया हिसाब। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी विधानसभा के 10 गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों से सीधा संवाद किया। मौके पर ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान इन गाँव में 88 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की गई। 7 गाँव में जन चौपाल लगाकर 94 लाख रुपए के विकास कार्यों का ऐलान किया। नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मां जगदम्बे से समस्त लोरमी वासियों के लिए सुख शांति एवं खुशहाली की प्रार्थना की। दुर्ग में टीचर ने परीक्षा के दौरान सेल्फी ली, पढ़ाई के समय हारमोनियम बजाए, 2 शिक्षक सस्पेंड, कदाचार लापरवाही पर कार्रवाई। दुर्ग जिला शिक्षा विभाग ने जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा में पदस्थ 2 शिक्षकों को गंभीर कदाचार और लापरवाही के आरोपों में सस्पेंड कर दिया है। शिकायत के अनुसार शिक्षक प्रफुल्ल साहू ने त्रैमासिक परीक्षा ड्यूटी के दौरान एक छात्रा से अपना मोबाइल लेकर सेल्फी स्टैंड के साथ वीडियो व फोटो बनवाए। इसके अलावा प्रार्थना के समय सहकर्मी शिक्षिका श्रुति मिश्रा पर टिप्पणी करते हुए उपहास किया और पढ़ाई के समय हारमोनियम बजाने की भी पुष्टि जांच में हुई। यह कृत्य विभाग ने अत्यंत गंभीर माना। जांच दल की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शिक्षक प्रफुल्ल साहू और शिक्षिका सीमा वर्मा ने स्टाफ रूम को छोड़कर अलग कक्षा में बैठना शुरू कर दिया था। भू विस्थापितों की समस्या का करना होगा निराकरण, नहीं तो 35 विधायकों के साथ हरदी बाजार में देंगे धरना। कोरबा जिले से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कद्दावर कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल बीते दिन जिले के कोयलांचर क्षेत्र हरदी बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने भू विस्थापित संगठन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। भूपेश बघेल ने मंच से कहा कि भू विस्थापितों ने सार्वजनिक उपक्रम को अपनी जमीन दी है। जो वादा यहां के कलेक्टर और प्रशासन ने उनसे किया था वह हर हाल में पूरा होना चाहिए। बघेल ने भाषण की शुरुआत में यह भी कहा कि यहाँ के सरपंच और भू विस्थापित मुझसे मिलने आए थे और कहा कि हमारी समस्या बहुत गंभीर है। मैंने उनसे वादा किया था कि आज आऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी 1 नहीं तो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन SECL ने जो यहाँ पर दर्द यहाँ के भू विस्थापितों को दिया है वह बहुत गंभीर है। जो उजड़ने का दर्द यहाँ के लोग झेल रहे हैं उसका पीड़ा बहुत अधिक है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी को नोटिस दिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन का आरोप, अध्यक्ष को रायपुर बुलाया। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं का पालन न करने का आरोप लगाया है। आयोग ने पार्टी अध्यक्ष को 9 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया है। नोटिस में पार्टी अध्यक्ष को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा है। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार पार्टी का पंजीकृत पता अध्यक्ष राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी, सरलेख हाउस, तिफरा, बिलासपुर दर्ज है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन करना सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है। यदि पार्टी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती तो उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। निर्वाचन आयोग इस मामले में सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ में 36 धड़ों में बटी कांग्रेस, शताब्दी पांडे बोली, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका मूल उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार करना है। वह सिर्फ सरकारी खजाने और जनधन पर अपनी नजर गड़ाए बैठी है। इसी राष्ट्र विरोधी मानसिकता के चलते उसे जनता ने नकार दिया। पिछले 2014 से कांग्रेस देश के कुछ राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 36 धड़ों में बढ़ चुकी है, जिसे समेटने के लिए उसे अब 17 ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़ रहे हैं। दुर्गा पंडालों में धर्म परिवर्तन बंद करो के बैनर, बिलासपुर में गांव-गांव ध्वज यात्रा, हनुमान चालीसा पाठ, चर्च में नोटिस, चस्पा लिखा, मर्जी से प्रवेश करें। बिलासपुर में धर्मांतरण रोकने के लिए इस बार नवरात्रि पर अलग नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ दुर्गा पंडालों पर बैनर लगाकर हिंदुओं को संदेश दिया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन बंद करो, ऐसे हिंदुओं पर रिश्ता और भरोसा खत्म करो जो अपने धर्म का ही नहीं वो आपके क्या होंगे। वहीं धर्म जागरण को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, ध्वज यात्रा निकाली गई, जबकि चर्च पर बवाल रोकने के लिए प्रबंधन ने नोटिस चस्पा किया है कि यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। यह जगह केवल ईसाई धर्म के निवासियों के लिए है। अन्य धर्म के लोग इसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो वे अपनी इच्छा से आए, विवाद की स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।
ट्रिपल आईटी नवा रायपुर में डिजिटल उत्पादकता संवर्धन एवं एआई एकीकरण विषय पर प्रशिक्षण। जिम्मेदार प्रशासन को मजबूत करने के लिए डिजिटल प्रोडक्टिविटी पर जोर। नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी में डिजिटल उत्पादकता संवर्धन एवं एआई एकीकरण विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की पहल पर मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को आईटी एवं एआई की नवीनतम तकनीकों और अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण देकर प्रशासनिक कार्यों की गति और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के यहाँ पर मुख्य अतिथि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनाश चंपावत, विशिष्ट अतिथि सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत थे, जबकि अध्यक्षता ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ओपी व्यास ने की। पूर्व गृह मंत्री ने कोरबा कलेक्टर पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। ननकी नाम बोले कलेक्टर नहीं बदला तो 4 अक्टूबर को सीएम कार्यालय के सामने देंगे धरना। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कलेक्टर को तत्काल हटाने की मांग की है। कंवर ने चेतावनी दी कि यदि कलेक्टर को नहीं हटाया गया तो वे 4 अक्टूबर को रायपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। कंवर ने कलेक्टर अजीत वसंत पर हिटलर शाही तरीके से प्रशासन चलाने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 3 दिन के भीतर कलेक्टर को हटाने की मांग की थी। पूर्व मंत्री ने 400 महिला स्वयं सहायता समूह और फर्जी मुआवजे के मामले में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहने कि कलेक्टर का व्यवहार सही नहीं है और वह कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। बस्तर दशहरा 2025 सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सैकड़ों जवान चप्पे चप्पे की निगरानी। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बस्तर दशहरा देखने और त्योहार में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोगों का आना जारी है। बस्तर दशहरा में निभाई जाने वाली रस्में लोगों के आकर्षक का केंद्र हमेशा से रही है। विशाल रथ को परिक्रमा करते देखना भी अपने आप में अलग अनुभूति भक्तों को कराता है। हजारों लोग रथ परिक्रमा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा छत्तीसगढ़ ही बस्तर में उमड़ पड़ा हो। बस्तर दशहरा की सुरक्षा में इस बार भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुकमा में नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जवानों ने की ध्वस्त। नक्सली यही बनाते थे हथियार, विस्फोटक सामग्री भी की गई बरामद। सुकमा जिले में जवानों ने नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त किया है। यही नक्सली हथियार बनाते थे। फोर्स ने भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। जिला बल सुकमा और कोबरा 203 के जवानों ने यह कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार का खुलासा, फरवरी में बना दिया 30 दिन। सीमेंट की दुकान से खरीदा श्रृंगार का सामान। महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद के डंडी परियोजना के अंतर्गत मनमानी और भ्रष्टाचार का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला फरवरी 2024 का है। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब दांडी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सूचना अधिकार यानी आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बीते साल फरवरी माह में सामूहिक विवाह आयोजन किया गया, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार सामूहिक विवाह आयोजन में बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी गई है। बालोद जिले के बजाय जांजगीर चांपा के फर्मों को सामान की सप्लाई दिखाई गई। वहीं कई बिल ऐसे हैं जिनमें तारीख का उल्लेख ही नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीमेंट की दुकानों से श्रृंगार सामग्री खरीदने की बात भी दस्तावेजों में सामने आई है। भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों ने फरवरी माह को 30 दिन का बना दिया और उसी आधार पर बिल का भुगतान जारी कर दिया। सामान्यतः फरवरी में केवल 28 या लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, लेकिन विभाग के दस्तावेज में 30 फरवरी का भुगतान आदेश व लेखा दर्ज किया गया है। यही नहीं, विभागीय सरकारी खाते से राशि निकालकर निजी खाते में ट्रांसफर की गई है और इसके बाद फोन पे जैसे पेमेंट गेटवे से लेन देन भी किया गया है। मनेंद्रगढ़ में स्कूली बच्चों ने किया नुक्कड़ नाटक। रैली निकालकर टीबी, यातायात और शिक्षा पर दिया जागरूकता संदेश। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता के लिए एक रैली निकाली और गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने टीबी मुक्त भारत, यातायात जागरूकता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संदेश दिया। सीबीएसई के जिला नोडल डॉक्टर बसंत तिवारी ने बताया कि यह आयोजन 3 मुख्य विषयों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात सुरक्षा के प्रति आम लोगों की लापरवाही पर चिंता व्यक्त की है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।